आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई एसपीजी की चिट्ठी या फिर डीजीपी की चिट्ठी के बाद भी इस तरीके की बातें या पंजाब प्रशासन के तरफ से इस तरीके की चूक या जानबूझ के कांग्रेस की एक बार फिर से नई साजिश या प्रधानमंत्री को खत्म या मार देने की बातें या इतनी बड़ी प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं है। बात उठती है कि क्या हम उस युग में रहते हैं या हमारे देश का सरकार गूंगा, बहरा और अपाहिज है, बहुत सीक्रेट तरीके से रखी जाती है और प्रधानमंत्री का रूट क्या है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। फिर भी कैसे पता चला और पूरे 15 से 20 मिनट के दौरान तक प्रधानमंत्री के पूरे काफिले को क्यों रोका गया? दंगा हुआ, दिल्ली में कई निर्दोष मारे गए, किस तरीके से ऊपर के छत से तेजाब फेंके गए सुरक्षा कर्मियों पे, पत्थरबाजी हुई, लेकिन आप खामोश रहे। फिर वहीं पे हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की तिरंगा को हटाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। उस वक्त भी आप चुप रहे, आप मौन रहे। आपकी चुप्पी का मजबूरी क्या था, कारण क्या था? आपके ही सत्ता में आप ही के राज्य से महाराज कालीचरण को उठाकर छत्तीसगढ़ की सरकार आती है और लेकर चली जाती है और आज भी वो जेल में है। क्यों? नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? माफी चाहूंगी, 2-3 दिनों से आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही थी। कुछ स्वास्थ्य को लेकर सेहत मेरा सही नहीं था, जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई और जो चीज़ें सामने आई उस पर मुझे और आपको बात करना चाहिए। जैसा हम सभी ने देखा किस तरीके से पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री को लेकर कितनी बड़ी चूक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, लेकिन जो चीजें हुई हैं और क्यों हुई हैं इस पे भी बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आज सामने आई है, जो मैं आपसे बताने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ, वो जरूरी है। एसपीजी का खत, एसपीजी की चिट्ठी जो कि पंजाब के डीजीपी को पहले लिखी जा चुकी थी। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, मतलब एक स्पेशल कमांडो होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के लेकर अलावा जितने भी वीवीआईपी हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप का एक संगठन होता है। एसपीजी ने पहले ही इसका एक चिट्ठी पंजाब के डीजीपी को और वहाँ के मिनिस्टर्स और पंजाब के डीजीपी को इन्फॉर्म कर दिया था। पहले ही बता दिया गया था कि उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था उस चिट्ठी में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर आतंकी हमले हो सकते हैं। सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि इस चिट्ठी के जो कि 4 जनवरी को ठीक लगभग कुछ 40-44 घंटे पहले, मैं कहूं तो पूरे एक दिन पहले मैं कहूंगी, इन सारे चीजों के बारे में पंजाब को पता थी। चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी हो, जो आज इस बात को लेकर एक बहुत ही बेगैराना और बहुत ही एक मैं कहूं कि जिसका कि एक बीइंग अ चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो मतलब एक पद पे आने के बाद, एक ओहदे के आने के बाद एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है जो कि एक जनरल प्रोटोकॉल है कि अगर किसी परियोजनाओं को लेकर, किसी सौगात को देने के लिए या फिर किसी स्पेशल चीज़ को लेकर अगर प्रधानमंत्री उस स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल है कि स्टेट के मंत्री का चीफ मिनिस्टर खुद उन्हें रिसीव करने आते हैं और इसके अलावा उनके सिक्योरिटी के बारे में सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और खासकर तब जब सब कुछ जानते हुए भी पंजाब की पुलिस उन्हीं के साथ चाय की चुस्की ले रही है दोस्तों। और इस एसपीजी की चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 1, चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी तरीके का आतंकी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा साफ साफ लिखा है कि आतंकी हमले होने का वजह यह है कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पंजाब में चुनाव होने की वजह से वीवीआईपी के ऊपर खतरा है। इसके अलावा आतंकी संगठन जिसे आप जानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन हो गया या फिर लश्कर ए तैयबा हो गया, और इसके अलावा मैं आपको कुछ आतंक जो चिट्ठी में लिखी हुई है, मैं चिट्ठी को लेके बता दूं, लश्कर ए तैयबा, जैश और हुजी से भी खतरा है। इन सारे लोगों से खतरा होने की बात चिट्ठी में संदेशा और पूरी नोटिफिकेशन बताई गई। फिर क्यों पंजाब के प्रशासन ने हरी झंडी दिखाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को उसी वक्त रोक दिया? क्यों नहीं इस दौरे को रद्द किया गया? और खासकर इस प्रोटोकॉल में जब ये चीजें बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखी जाती है
और प्रधानमंत्री का रूट क्या है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। फिर भी कैसे पता चला और पूरे 15 से 20 मिनट के दौरान तक प्रधानमंत्री के पूरे काफिले को क्यों रोका गया, और जब रोका गया तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आज पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं लेता। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई एसपीजी की चिट्ठी या फिर डीजीपी की चिट्ठी के बाद भी इस तरीके की बातें, या पंजाब प्रशासन के तरफ से इस तरीके की चूक, या जानबूझ के कांग्रेस की एक बार फिर से नई साजिश, या प्रधानमंत्री को खत्म या मार देने की बातें, या इतनी बड़ी प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं है। बात उठती है कि क्या हम उस युग में रहते हैं या हमारे देश का सरकार गूंगा, बहरा और अपाहिज है। क्या ये बीजेपी सरकार इतनी अपाहिज है कि इतने वक्त चीजें, देश विरोधी ताकतें, विपक्षी हर वक्त हमारे देश को खोखला करने को, मारने की, खत्म करने की साजिशों पे साजिश करते आ रहे हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री जिसे आंदोलनजीवी कह रहे थे, और बाद में आप इन्हीं को अब सहकारी और बहुत ज्यादा इनको संगी और दोस्ते लगते हैं कि दोस्त हैं, वो बेचारे किसान जिन्हें वो समझा नहीं पाए। मैं पूछना चाहती हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप देश के किसान को नहीं समझा पाए। लगभग 150 से भी ज्यादा बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आपकी चुप्पी का कारण क्या है? बीजेपी एक दिन पूरे 24 घंटे तक ट्विटरबाजी करती है, उसके बाद खामोश हो जाती है। तो इस खामोश की साजिश क्या है? मैं समझती हूँ राजनीतिक सत्ता का लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा जगह बताए जहां पे आपके इस राजनीतिक चुप्पी जो मजबूरी बनी हुई है उसका कहीं कोई फायदा आपके सरकार को, आपके किसी चुनाव में आपको मिली हो। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन होने दिया। क्या कांग्रेस की सरकार होती तो इतने महीनों तक आंदोलन होती? नहीं, हमें याद है इमरजेंसी, हमें याद है कि कांग्रेस के वक्त में किस तरीके से आंदोलन होते थे और आंदोलनकर्ता के साथ उनके साथ किया जाता था। शाहीन बाग में हमें याद है कि अल्लाह मेहरबान तो ऊपर पहलवानों को ऊपर से बिरयानी बरसती थी, अल्लाह की मेहरबानी से बिरयानी बरसती थी, और कहां से बिरयानी आती थी, कहां से फंडिंग होती थी, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी आप खामोश रहे, आपने चुप्पी साध ली। दोस्तों, ये चुप रहे, और फिर शाहीन बाग की चुप्पी और उस आंदोलन के बाद भी इनकी जो खामोशी थी, क्योंकि आप चाहते थे कि इनकी असलियत दुनिया के सामने आए, इनकी वास्तविकता दुनिया के सामने आई हो या ना आई हो, उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली में कई निर्दोष मारे गए। किस तरीके से ऊपर के छत से तेजाब फेंके गए सुरक्षा कर्मियों पे, पत्थरबाजी हुई, लेकिन आप खामोश रहे। फिर वहीं पे हमारे देश की आन मान शान, हमारे देश की तिरंगा को हटाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। उस वक्त भी आप चुप रहे, आप मौन रहे। आपकी चुप्पी का मजबूरी क्या था, कारण क्या था, वो नहीं पता। किसान आंदोलन की आड़ में ये मसाज पार्लर, गाजर का हलवा और ये सारे ऐश तो समझ में आते हैं कि भाई किसान है, अन्नदाता है, उन्हें भी ऐश करने का हक है, क्योंकि शायद यही हमारे बापू महात्मा गांधी ने सिखाया है। आंदोलन उन्हीं की देन है। पर क्या इस तरीके की आंदोलन उनकी देन है? क्या महात्मा गांधी की आंदोलन ने यह सिखाया था कि इस तरीके का आंदोलन करो? और आंदोलन को आपने बर्दाश्त तो किया, आम सिविलियंस को इतनी प्रॉब्लम हुई तो हुई, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में खुलेआम किस तरीके से नरसंहार हुआ, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कितनी बार हाथ काटे गए, कितने किसानों को इसका हर्जाना निकालना पड़ा। आम किसान को मारकर कभी शौचालय में लाश मिलती थी, तो कभी खेत में वही तथाकथित किसान खेत में जाकर गांव के आसपास की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, और ये वीडियोस भी सामने आई थी, इस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी। पर फिर भी आप चुप रहे, खामोश रहे। और आपकी चुप्पी का कारण क्या है? आपके ही सत्ता में आप ही के राज्य से महाराज कालीचरण को उठाकर छत्तीसगढ़ की सरकार आती है और लेकर चली जाती है, और आज भी वो जेल में है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार गूंगी है, बहरी है, अपाहिज है। तो अगर आज आपके ऊपर हमला होता है और आप बहुत ही सटायर वे में और सरकाज़म वे में बोल देते हैं कि जाओ अपने मंत्री से बोलना कि मैं बचकर आ गया, थैंक्स, बस, क्योंकि उसे पता है कि हम एक वक्त में किसी को मौन मोहन सिंह कहा करते थे कि अरे वो मनमोहन सिंह नहीं, मौन मोहन सिंह है। अरे मैं तो मानती हूं कि वो फिर भी वो मौन थे, लेकिन उनके पीछे तो एक ताकत थी ना, वो बोलती थी, वो भौंकती थी और दुनिया डरती थी।
खौफ खाती थी, कुछ तो असर होता था। लेकिन आपकी जब से सरकार आई है 2-3 सालों में कितने चीजें होती गई। आपने क्या किया? इंसाफ के नाम पर आपके कार्यकर्ताओं को क्या मिला? इंसाफ के नाम पर आपके सहकर्मियों को क्या मिला? क्या आपके राज्य में, आपके सरकार में आप ही के साथ देने वाले आपके सपोर्टर्स सुरक्षित हैं? नहीं मोदी जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपके ऊपर हमला हुआ है, कल आपके लोगों के ऊपर हमला हुआ, और इसके अलावा हमला हो सकता था, शायद बहुत कुछ हो सकता था। पंजाब ने आपकी औकात दिखा दी। माफी चाहूंगी मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री, आज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये चीजें साबित हो जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हो आप। और बीजेपी को भी पता होना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास होना चाहिए। मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूं, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या आप उनसे सवाल पूछेंगे? और अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, कितने सालों से इतनी सारी चीजें होती रही, पर क्या इंसाफ मिला? क्या लोगों को सजा मिली? आज तक मौलाना साद पकड़ा गया, कालीचरण आज भी जेल में है, लेकिन क्या मौलाना साद का कोई अता पता है? नहीं। शरजील इमाम जैसे बहुत बड़े कुख्यात अपराधी और आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मौलाना साद का कहीं अता पता नहीं होता है। ये सारी चीजें क्या हमें समझ में नहीं आती? पता नहीं होता। लेकिन ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है आपकी? ऐसे कौन सी सत्ता का लोभ लालच है आपको? या आप अपनी चुप्पी से हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं जो पूरे 100 करोड़ और इससे भी ज्यादा हिंदू और देश के, चाहे वो सेक्युलर ही क्यों ना हो और लिबरल से क्यों ना हो, जो शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और आपकी कायरता, आपकी चुप्पी और आपका भोलापन या आपका अच्छापन या फिर अच्छापन बनने का दिखावा हम जैसे लोगों को आहत करता है। महाराज कालीचरण के फॉलोअर्स आज दुखी हैं, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी चुप्पी खाई जा रही है। जवाब जरूर दीजिएगा मुझे आप लोग। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्यों एसपीजी की चिट्ठी के बाद भी, पंजाब प्रशासन को पता होने के बावजूद भी, चन्नी ने जो कहा आपने सुना, किस तरीके से सिद्धू ने जो कहा वो आपने सुना। आज पूरा पंजाब के अलावा कितने लिबरल्स गैंग और कितने सेक्युलर और कई पूरे विपक्षी ये कह रहे हैं कि मोदी ड्रामा बंद करो, मोदी ड्रामा बंद करो। क्या आपको जरा सा भी शर्म आती है कि आपके ऊपर इतना बड़ा हमला होने वाला था, इतनी बड़ी साजिश होने वाली थी और साजिश को अंजाम दिया गया, सब कुछ जानबूझकर किया गया, सब कुछ समझकर किया गया, मौत के मुंह में जबरदस्ती पूरी प्लानिंग करके धकेला गया। ये पूरा देश गमगीन के माहौल में होता अगर जरा सा भी चूक हो जाती तो। आपको सब कुछ पता था, बस आपने बोल दिया कि जाके मिनिस्टर को बोल देना थैंक्स। वाह रे मेरे प्रधानमंत्री, वाह मोदी जी वाह। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या सोचना है। क्या हमारी आज की सरकार बहुत मजबूर और बेबस नहीं है? और मजबूरी का वास्तविक कारण क्या है? कितने हिंदुओं के रक्त बहेंगे तब मोदी सरकार बोलेगी, तब हमारा प्रधानमंत्री मुंह खोलेगा? आप बताइएगा मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।